प्रोहिबिशन। अब इसमें सबसे पहले कुछ ड्यूटीज आती हैं एम्प्लॉयर की। उसको पहली चीज तो ये है कि एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है अपने फीमेल एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा कि ये जो लॉ है इसको वो प्रॉपर कहीं पर दर्शाया जाए, इसमें क्या क्या पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दर्शाए जाएं, प्लस आपने क्या इंटरनल कमिटी इसके लिए बनाई है वो दर्शाई जाए। तीसरा है कि जैसे आज हम वर्कशॉप ये कर रहे हैं, ऐसी वर्कशॉप्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेगुलर इंटरवल्स पे होते रहें ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को सेंसिटाइज कर पाएं इस चीज को लेकर, इस इंटरनल कमिटी को लेकर या इस लॉ को लेकर। चौथा है कि आप इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को प्रॉपर सारी फैसिलिटीज दें कि वो उसको किसी को कॉल करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं या कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है तो वो अपनी इंक्वायरी स्मूथली कर पाए। नेक्स्ट, और बाकी तो इसमें वही है कि आप वुमेन को असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई महिला कंप्लेन करना चाह रही है पर उसकी समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ कंप्लेन करे या कैसे कंप्लेन करे, तो उसको भी आप इस कमिटी के थ्रू उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। और इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को एज अ मिसकंडक्ट अंडर सर्विस रूल्स लेना चाहिए। चौथा वो नेक्स्ट, अब इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो हम बनाते हैं उसमें बेसिकली होता है कि 50% वुमेन होनी चाहिए और उसका चेयरपर्सन होती है वुमेन जो सीनियर लेवल की एम्प्लॉय होती है। इसके अलावा 2 या और मेंबर्स हम ले सकते हैं उसी में से ही, एम्प्लॉयज में से, जो कि वुमेन के कॉज के लिए बहुत एक्टिव हों या फिर सोशल वर्क में एक्टिव हों और उनको इस लॉ की प्रॉपर नॉलेज हो। और बाकी हम कुछ मेंबर्स इनवाइट करते हैं एनजीओ से जो कि वुमेन कॉज के लिए अग्रसित हैं। इसके अलावा अगर आपके ऑफिसेस कई लोकेशंस में हैं तो हर लोकेशन पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होगी। वो वही लॉ लगेगा कि 10 से ज्यादा लोग होंगे तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बननी ही चाहिए। नेक्स्ट, अब इसकी जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के मेंबर्स होते हैं ये अपना ऑफिस 3 इयर्स का इनका ऑफिस होता है और ये बेसिकली इनका काम इंक्वायरी तो कंडक्ट करते ही करते हैं, साथ साथ ये एजुकेट करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं दोनों लोगों को, मेल्स एंड फीमेल्स को, इस एक्ट के बारे में। और इसके अलावा ये क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह वर्क करती है, किसी को भी ये समन कर सकती है, कोई भी एविडेंस मंगा सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकती है। और अगर आप इसके साथ में नहीं रहेंगे तो फिर ये आपको फाइन या पेनल्टी भी कुछ कर सकती है। नेक्स्ट, कंप्लेंट कमिटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात ये कि ये बिल्कुल भी इम्पार्शियल होनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। मतलब हमको ये चीजें लीक नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि कोई कंप्लेन करने आया आपके पास और आपने लीक कर दिया तो उसको बाकी लोग जो है वर्क नहीं करने दे रहे हों। इसके अलावा तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें, इसको सारा एक्ट, पॉलिसी और सर्विस रूल के बारे में मालूम होना चाहिए, अपनी प्रॉपर जो है नेसेसरी इंटरव्यूज कंडक्ट करती रहे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती रहे। नेक्स्ट, अब कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या होता है। कोई भी वुमेन जो कि अपना कंप्लेंट करना चाहती है वो अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में 6 कॉपीज के साथ में इस कंप्लेंट कमिटी को देगी विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द इंसिडेंट। जैसे कुछ भी घटना हुई उसके 3 महीने के अंदर देना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक घटना हुई, हमने उसको अवॉइड कर दिया, हमने सोचा चलो छोड़ो, मैं इस आदमी से बात नहीं करूंगी या फिर मैं ये चीज नहीं करूंगी, फिर आपके साथ कोई घटना हो गई, फिर आपने अवॉइड किया, फिर कोई घटना हो गई। तो अगर ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं तो लास्ट इवेंट से 3 महीना काउंट करते हैं। और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को जो है वो ये 3 महीने को एक्सटेंड करके 3 महीना और कर सकती है, मतलब 6 महीना भी कर सकती है और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, अब कौन कंप्लेन कर सकता है। एक तो खुद वही महिला कर सकती है। इसके अलावा अगर वो मेंटल इनकैपेसिटी में है तो उसका, या फिर फिजिकल इनकैपेसिटी में है तो उसका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, उसका डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, उसका गार्जियन विद द कंसेंट ऑफ द अबव अग्रीव्ड वुमेन। नेक्स्ट, और अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर जो उसका लीगल हायर है वो कंप्लेन कर सकता है। और इसके अलावा कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द अबव वुमेन। नेक्स्ट, अब ये मैंने बता दिया है इस कंप्लेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होगी। उसका अपनी पूरी कंप्लेंट की पूरा कायदे से समरी लिखना होगा, डेट, टाइम, लोकेशन, उसका रेस्पोंडेंट के साथ क्या रिलेशन है, रेस्पोंडेंट होता है जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर रही है, और अगर उसके पास कुछ विटनेसेस हैं उनके नेम, एड्रेस,
अगर और भी उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे मान लिया उसने कुछ रिकॉर्ड कर लिया है या फिर उसने कुछ कहीं पे कोई फाइल में उसने कोई चीज उसके एम्प्लॉयर ने लिख दी थी उसके अगेंस्ट, तो वो सारी चीजें वो उसमें कंप्लेंट में अपनी डाल सकती है। नेक्स्ट, अब जैसे ही कंप्लेंट ये मिलती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, वो फर्स्ट मीटिंग अपनी विद इन 7 डेज कंडक्ट करती है और विद इन 7 डेज ही वो रेस्पोंडेंट को, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, उसको ये कंप्लेंट दे देती है कि तुम्हारे, उसको बता देती है कि तुम अपना जो भी तुम्हारा आंसर इसके लिए। और इसके अलावा ये जो है फर्स्ट मीटिंग के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स का होना इसमें जरूरी है कोई भी मीटिंग के लिए। नेक्स्ट, अब इसमें ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें इनफॉर्मल प्रोसेस भी हो सकता है। अगर मान लिया कि किसी ने कंप्लेंट किया नहीं किया, उसने अपने हायर बॉस को बता दिया, तो अगर हायर बॉस चाहे तो उनके बीच में कॉन्सिलिएशन प्रोसेस भी कर सकता है, जो कि इनफॉर्मल होगा। और बहुत सा इनफॉर्मल चीजें हमारे मतलब कोर्ट्स में भी चलती रहती हैं, जो कि बहुत लाभकारी होती हैं, उसमें टाइम कम लगता है। आपने आराम से देख लिया, आपके हायर बॉस ने देख लिया, अगर कुछ हो सकता है किसी का ट्रांसफर कर दिया या किसी का उसको छुट्टी पे भेज के आपने इसका कुछ ट्रांसफर कर दिया, मतलब कुछ भी उसमें कर सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल होता है, ये भी आप कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट, अब ये इंक्वायरी जब शुरुआत होती है तो इसमें दोनों लोगों को बुलाया जाता है, सारे विटनेसेस को कॉल करा जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाए जाते हैं, पूरा इवेंट लिखा जाता है, पूरा फैक्ट फाइंडिंग होता है, और ये सब कुछ नेचुरल जस्टिस के फिनोमिना पे होता है। नेक्स्ट, अगर इसमें मान लिया कंप्लेंट होने के बाद में दोनों पार्टीज नहीं आ रही हैं, तो इसमें एक्स पार्टी भी कर सकते हैं, और इसमें लीगल प्रैक्टिशनर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और फुल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट, अब जब तक ये चल रही है जांच, तब तक इंटरिम मेजर में आपकी फर्दर ये चीज ना हो, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मान लिया उस महिला की जो अप्रेजल रिपोर्ट है वो वही लिख रहा है जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन किया है, तो तब तक वो उसकी अप्रेजल रिपोर्ट नहीं लिखेगा, और ना ही उसका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर लिखनी है तो वो भी नहीं लिखेगा। आप इतने बीच में ट्रांसफर भी कर सकते हैं दोनों में से किसी का, या फिर किसी को लीव पे भी भेज सकते हैं, ताकि इंक्वायरी में भी कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट, अब इसमें इसकी इंटरनल कमिटी जो है वो क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकती है। वो एक तो ये मैंने पहले भी बताया था कि इसकी कंप्लेंट को वो एज अ सर्विस रूल में मिसकंडक्ट की तरह लेगी, तो उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन कई टाइप का हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, रेप्रीमेंट हो सकता है, उसका प्रमोशन हम विदहोल्ड कर सकते हैं, उसके पे इंक्रीज या इंक्रीमेंट्स हम विदहोल्ड कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी हो जाता है।